अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने रेडियन को एक्सप्लेन किया था, टॉपिक 9.2 था। और आज जो हम टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगे हैं वो है जी टॉपिक नंबर 9.3। तो इसमें जो टॉपिक नंबर 9.3 है ना, उसका ये जो क्वेश्चन है मतलब प्रूफ है, इसका मतलब कि ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम लोगों के दो मेथड्स हैं। मतलब ये है कि दो तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज एक मतलब जो मेथड है उसको फॉलो करूँगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अल्टरनेट जो मेथड है ना हमारा, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें हम लोगों के पास सबसे पहले मैं जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करने लगी हूँ। वो कहता है, अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि इस तरीके से रिलेशन बनाया जा सकता है और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन का ही ये पार्ट है, वो कहता है वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो कह रहा है कि आर रेडियस है किसी सर्कल का, एल लेंथ है किसी आर्क की, ठीक है, और थीटा उसका सर्कुलर मैयर है, मतलब उसका एंगल है। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो थीटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तो वो स्टेटमेंट दो तरीके से बताएगा। शुरू में सिर्फ उसने टॉपिक का नाम बताया कि रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर where r is the radius of the circle is the, or l is the length of the arc and theta is circular measure of the central angle। ठीक है, ये चीजें उसने ना ये क्वेश्चन आया मतलब आएगा। तो अगर मतलब दो तरीके से आ सकता है, दो मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को लिखने के। या तो वो कह देगा प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये तो हम लोगों को पता लग रहा है। लेकिन वो मतलब उसको स्टेटमेंट में भी लिख सकता है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन है इसको प्रूव करो। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना आर इज रेडियस, वो कहता है कि थीटा इज इक्वल टू, मतलब उसको उसमें दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता है। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट प्रूफ का मेथड है वो क्या है, ये देखें जी, मैंने ये स्टेटमेंट जो डायग्राम्स है ये बना के रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें यह है कि आपको चार जो है मतलब ये जो फोर टाइप्स हैं इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि डायग्राम्स आपको फोर बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो इसका अल्टरनेट प्रूफ है पेज नंबर 289 पे है बुक पे, तो उसमें आपको एक ही डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेकिन यह है कि मैं दोनों को एक्सप्लेन कर लूँगी, जिसको जो सा आसान लगे वो वाला प्रूफ जो है उसको समझे और उसको जो है वो अपने मतलब प्रैक्टिस करे तो वो आपका हो जाएगा। ये आप पे मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाला प्रूफ से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम क्या है, वो कहता है एक मतलब हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई है उसमें उसने एक एंगल बताया। अच्छा, मैंने रेडियन की डेफिनेशन लिखी थी तो मैंने कहा था कि जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, इतनी बात तो मैंने की थी प्रीवियस वीडियो में। अब अगर नेक्स्ट वो कहता है कि अगर इस 1 रेडियन को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि उसने ये नेक्स्ट जो वीडियो मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे थी पोजीशन, अब वो मूव करके यहाँ पे आ गया 1/2 पे। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 1 रेडियन था तो यहाँ पे एंगल अगर 1 था तो इसका मतलब 1 डॉट आर आ रहा था। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट आ रहा था। लेकिन जब इसका रेडियन जो है ये रेडियस कम हो जाएगा, 1/2 आर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका 1/2 रेडियस इस तरीके से आ जाएगा आगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास अगली डायग्राम क्या है कि ओरिजिन है, यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, और वो कहता है कि अगर 1 रेडियन को मूव कर दिया जाए, ठीक है, ये 1 रेडियन है ये, ठीक है, और इसका इतने ही हिस्से में एक और लाइन ड्रॉ कर दी जाए, मतलब इस वाला जो रेडियन है ना 1 रेडियन से इसको आगे लेके जाया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट फर्दर आगे जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 डॉट आर आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास फाइनल रेडियस की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 डॉट आर। ठीक है, तो नेक्स्ट वो क्या करता है और जो इसकी फर्दर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, ये देख लें। कहता है हम लोगों ने हर एक का नाम दे दिया, 1 रेडियन ऐसे था, 1/2 रेडियन ऐसे था, 2 रेडियन ऐसे था। कहता है अगर हम लोगों का एंगल थीटा ले लें तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा डॉट आर आ जाएगा। ठीक है,
जो उसकी आर्क लेंथ होती है ना वो क्या आ जाती है थीटा आर। इसकी आर्क लेंथ क्या थी 2r, इसकी आर्क लेंथ क्या थी 1/2r, और इसकी आर्क लेंथ क्या है 1r। ये मैंने लिखा नहीं 1.r है, ठीक है। तो वो कहता है ये चीज़ें अब एक्सप्लेन कर ली गई हैं। कहता है बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ। वो कहता है अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए रेडियन की, तो वो कहता है एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड्स, मतलब 1 रेडियन का एंगल कैसे बनाया गया था, मतलब एक आर्क बनाता था, ठीक है, मतलब उसी रेडियस के जो लेंथ थी ना रेडियस की, अगर हम उसको दूसरे तरीके से लेकर जाते तो वो उसकी क्या थी आर्क लेंथ बन जाती थी, ठीक है, सेम लेंथ होती थी उसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर्कल पे उसका जो मैंने ये चीज़ पहले भी मतलब एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर उसका जो वो आएगा आर्क लेंथ कितनी थी वो 1.r आई, ठीक है। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया चीज़। सिमिलरली एंगल अगर सबटेंड कर दिया जाए 1/2 का, तो हमारी जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाती है 1/2.r, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आर्क लेंथ हमारे पास आ जाए एन एंगल ऑफ 2 रेडियंस सबटेंड्स एन आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ की बात कर रहा है। आर्क लेंथ को उसने ए बी का नाम दे दिया है। मैं दोबारा से डायग्राम दिखा देती हूँ। तो उसने जो लेट किया हुआ है ना आर्क लेंथ को, वो ए और बी से डिनोट किया। ओरिजिन ओ से है और जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो ए बी है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट बात वो क्या कहता है, अगर हम लोग 2 रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो जो आर्क लेंथ होगी वो 2.r हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट है कि एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबटेंड्स एन आर्क ए बी ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ, ठीक है। वो कहता है अगर हम लोग थीटा रेडियंस लेते हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं, तो जिसका आर्क लेंथ होगी वो थीटा.r हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके वो रुक गया। वो कहते हैं अगर आर्क लेंथ ए बी है, ठीक है, ये जो साइन होता है ना ये इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, ठीक है। कहते हैं इसी से बात उठाई और ये आर्क लेंथ ए बी है विच इज इक्वल टू थीटा.r, ठीक है। उसने सारी चीज़ों को स्किप किया और उसने इसी आर्क लेंथ को ले लिया, ठीक है, इसी आर्क लेंथ को दोबारा लिख लिया। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों को ना याद रखने के लिए मैं उसको मतलब बीच में से ना एक पॉइंट निकाल देती हूँ कि आगे वाला स्टेप आपको पता हो कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस ए बी आर्क लेंथ को हम उठाते हैं विच इज़ इक्वल टू थीटा.r, ठीक है, इतना लिख लिया। नेक्स्ट उसने इम्प्लाइज दैट का एंगल बनाया और मतलब इम्प्लाइज दैट का साइन बनाया और उसने इस आर्क लेंथ को एल का नाम दे दिया। उसने शुरू में ही क्वेश्चन में कह दिया था वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। ये देखिए इधर उसने लिखा हुआ था, तो इसका मतलब हम लोगों ने ए बी जो लेंथ थी वो अपने से नहीं ली, वो उसने गिवन में मतलब क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि एल को एल से डिनोट किया जाएगा आर्क को। तो एल इज इक्वल टू थीटा.r आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब वो कहता है नेक्स्ट हम लोगों ने प्रूव क्या करना था, दोबारा से देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू L/r। ये देखें ये हम लोगों के पास टर्म है। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/r बनाने के लिए हम लोग थीटा इधर ही रहने देंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ एक तरफ, ये चीज़ याद कर रख लें, इक्वालिटी हो सेंटर में और दो वैल्यूज़ हो, ठीक है। तो अगर एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दोबारा सुन ले, अगर एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है किसी भी वैल्यू से, जैसे आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने थीटा की वैल्यू बनानी है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ये ओवर में मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाती है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो उसने थीटा इज इक्वल टू L/r आ जाएगा। और इसको मैंने जो है ना हाईलाइट कर दिया। अच्छा, आप भी पेपर में ना इसको प्रोमिनेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ना आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से जो वो होती है, अच्छे तरीके से पेपर जो है वो लगता है और एग्जामिनर को। तो ये था जी हमारा प्रूफ इसका। और होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।